नमस्कार दोस्तों। हमारे यूनिवर्स के बारे में सबसे कमाल की बात है इसका विशाल आकार, जो कि अनइमेजिनेबल रूप से बड़ा है। लेकिन यही बात सबसे निराशाजनक भी है। जरा सोचिए, अगर हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके धरती जैसा एक और ग्रह खोज भी लें, जो इंसानों के लिए रहने लायक हो, तो वहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए हमारी आकाशगंगा को छोड़कर जाना लगभग असंभव है। अब सब जानते हैं कि धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है और सबसे करीब की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो धरती से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करें जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वहां तक पहुंचने में 54.5 बिलियन साल लग जाएंगे। और अगर किसी तरह हम लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी बना भी लें, तो भी वहां पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लगेंगे। ये विचार सच में निराश कर देने वाला है। आखिर क्या तुक बनता है ये सारे प्लैनेट्स ढूंढने का जब हम वहां कभी ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे? लेकिन अगर एक शॉर्टकट रास्ता हो गैलेक्सी के बाहर तक ट्रेवल करने का, एक ऐसा शॉर्टकट जिसके जरिए हम ये मिलियन लाइट ईयर्स का सफर कुछ ही महीनों में तय कर सकें, तब यह बातें जरूर दिलचस्प हो जाती हैं। ये शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, वर्म होल्स थे। साल 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर मेरी फेवरेट स्पेस फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर और उनकी टीम धरती छोड़कर धरती जैसे और प्लेनेट की खोज में निकलती है। वे दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करते हैं, अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंचते हैं एक वर्म होल के जरिए, कुछ ही मिनटों के अंदर। फिल्म के अनुसार इस वर्म होल को सैटर्न के ऑनरबिट के पास नासा द्वारा खोजा गया था। फिल्म में कई बार इसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि आगे चलकर यह फिल्म के प्लॉट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्म होल्स का यह कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि असल साइंस पर आधारित है। क्या होते हैं वर्म होल्स और कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमें वापस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर जाना पड़ेगा। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी, तो इसे एक सेट ऑफ इक्वेशंस में लिखा गया था, जिन्हें आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस कहा जाता है। इन्हें पहली बार 25 नवंबर 1915 में पब्लिकली रिवील किया गया था, जब आइंस्टाइन ने अपना पेपर द सन इन डी को प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बर्लिन, जर्मनी में सबमिट किया था। लेकिन वर्म होल्स भी इन्हीं फील्ड इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। वर्म होल का साइंटिफिक नाम है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नाथन रोजन के नाम पर रखा गया है। वर्म होल्स को समझना आसान है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। अब फोर्थ डायमेंशन हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि हम सब थ्री डायमेंशन में रहते हैं। लेकिन इसे आप टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के कंपैरिजन से बेहतर समझ सकते हैं। साल 1957 में साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस पर एक पेपर पब्लिश किया था और इसे एक एल और एक कीड़े के एग्जाम्पल से समझाया था। उस कीड़े ने एप्पल की एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए एप्पल को बीच से ट्रेवल करके उसे खाया। वर्म होल भी स्पेस टाइम में ऐसा ही शॉर्टकट बना सकता है। वर्म होल्स की कल्पना करते हुए जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तो कई डायग्राम्स देख सकते हैं। ये सभी एक टू डायमेंशन विजुअलाइजेशन है, लेकिन असल में वर्म होल्स 3D से 4D में काम करते हैं। अगर कभी वर्म होल्स असल में एग्जिस्ट करेंगे, तो वे एक स्फेरिकल बॉल की तरह दिख सकते हैं। दोस्तों,
इंटरस्टेलर फिल्म में जो वर्म होल दिखाया गया है वो एक रियलिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया गया है। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। इसे आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तौर पर थ्योराइज किया गया है। वैज्ञानिक इसे प्रैक्टिकली सिद्ध करने में अभी सफल नहीं हुए हैं। वर्म होल्स अगर असल में मौजूद होते हैं तो ये टाइम मशीन का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ मिनटों में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर पहुंच सकते हैं तो आप टाइम में भी जंप कर सकते हैं। अगर वर्म होल्स असल में हैं तो क्या इंसान इनके जरिए ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, ये अभी तक चर्चा का विषय है। वर्म होल की ओपनिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है, जो शायद एक ब्लैक होल से मिल सकती है। तो लेता ये एक सी थी। तो दोस्तों, वर्म होल्स एक रहस्यमय कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर किसी दिन हम इन्हें प्रैक्टिकली बना सके तो यह ब्रह्मांड में ट्रेवल करने का सबसे शानदार तरीका हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।